हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वैंसे रॉयल वेटरनरी हॉस्पिटल बोसन रोड मुल्तान। आज आपके लिए एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो है गुफ्तगू करने वाला हूँ। तो ये टॉपिक है बेसिकली बकरियों के अंदर पीपीआर डिजीज़ के बारे में। तो पीपीआर क्या है? ये एक वायरल डिजीज़ है, वायरस से फैलने वाली बीमारी है और ये बकरियों को मुतासर करती है और एक डेडली डिजीज़ है, यानी कि जानलेवा बीमारी है। तो इसके अंदर कौन कौन सी इलामतें आती हैं? तो बेसिकली जब ये पीपीआर किसी जानवर में आ जाती है या किसी हर्ड में आ जाती है तो ये एक जानवर से दूसरे जानवर को मुतासर करती है। इसके अंदर अगर एक बकरी बीमार होगी तो वो बकरी जो है ना दूसरे जानवर को बीमार करेगी और उससे तीसरा जानवर बीमार होगा। और ये जो है इसका जो फैलने का सोर्स है वो है डायरेक्ट कांटेक्ट के ज़रिए। उसके अंदर फीकल रूट है, यानी कि जो मेंगियाँ वगैरह करती हैं पखाने के ज़रिए, इसके ज़रिए। और इसके अलावा जो है थूक वगैरह के ज़रिए, ओरल सिक्रीशंस के ज़रिए ये जो है बीमारी फैलती है। अब हम आते हैं कि इसके अंदर जो है कौन कौन सा ऑर्गन मुतासर होता है। तो इसके अंदर जो है आपके चार सिस्टम है बेसिकली, जिसके अंदर जिसको ये बीमारी जो है ये वायरस मुतासर करता है। उसके अंदर सबसे पहले आपका जो मुंह है, ओरल कैविटी, इसको मुतासर करती है। तो इसके अंदर आपके होंठों के ऊपर जो जानवर है उसके होंठों के ऊपर और आपके जानवर के और मुंह के अंदर जो छाले बन जाते हैं। उसके अलावा जीआईटी मुतासर होता है, यानी कि मेदांतरियाँ मुतासर होती हैं और इसकी वजह से डायरिया लग जाता है। दूसरा सिस्टम इसके अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक का मुतासर होता है, यानी कि सांस का जो सिस्टम है वो मुतासर होता है, जिसकी वजह से नेजल सिक्रीशन होने लग जाती है और नज़ला ज़ुकाम जो है इसके अंदर जारी हो जाता है। और तीसरा जो है इसके अंदर फिर आइस का डिस्चार्ज होने लग जाता है, आंखें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, तो ये मसला आने लग जाता है। तो और इसके अलावा जो है इसके अंदर जो है आप देखेंगे कि नाक का सिस्टम हो जाएगा, मुंह का सिस्टम हो जाएगा, इसके अलावा आँखों का जो है ये वाला मसला आने लग जाएगा। और खांसी वगैरह जो है ना इसके अंदर स्टार्ट हो जाएगी। आप इसके अंदर खांसी वगैरह की सिम्टम देखेंगे आएगी और जानवर जो है ना वो कफिंग स्टार्ट कर जाएगा कुछ दिन के बाद। और जो एक आप चौथा जो इलामत देखेंगे वो जो हाई फीवर हो जाएगा इसके अंदर। और क्योंकि हाई फीवर ज़ाहिर बात है, जब जिसम इतना मुतासर होगा तो हाई फीवर होना ही है इसके अंदर। तो ये सारे सिम्टम इसके अंदर आप देखेंगे आएंगी। और जानवर जो है ना वो उसका जो वायरस है ये इसके लीवर को डैमेज करता है एनिमल के, जिसकी वजह से जानवर को जो है ऑफ फीड हो जाता है, खुराक उठाना कम करता है, भूख लगना कम हो जाती है, जिसकी वजह से ज़ाहिर बात है खुराक ये उठाना आपका जो एनिमल है ये कम करेगा और उसके बाद जो है ना दिन ब दिन कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। अब आते हैं हम इसके एहतियात की तरफ। इसकी जो सबसे बेहतरीन एहतियात है वो है वैक्सीनेशन। तो आपको सबसे पहले ये करना है कि जैसे ही पीपीआर की जो जो जिस सीज़न में इसकी डिजीज़ आती है उसमें आपको इसकी वैक्सीनेशन लाजमी करवानी है। और बीमारियां वैक्सीन हमेशा बीमारी आने से पहले की जाती है। जैसे अब ये सितंबर का महीना जो है वो स्टार्ट हो गया है, तो इस इधर जो है ना हम इसकी वैक्सीन जो है कर रहे हैं पीपीआर की। और यहाँ पे जो है आपको बीमारी आने से पहले ये वैक्सीन करनी है। और जिस जानवर में ये बीमारी की इलामतें आ जाएंगी उस जानवर के अंदर आपको पीपीआर की जो वैक्सीन है ये किसी सूरत नहीं करनी। तो आपको ये देखना है कि आपके जानवर का टेम्परेचर नॉर्मल हो और बाकी सारे मुंह और उसका बाकी जो सारे सिस्टम है ये सारे नॉर्मल हो, उसके मुंह में छाले वगैरह ना हो, उसका चलना फिरना नॉर्मल हो। लंगड़ाहट इसमें आ जाती है तो क्योंकि थक जाता है जानवर इस वजह से जो है। तो ये सारी चीज़ें जो आपको देखनी है कि अगर हर चीज़ नॉर्मल है तो फिर आप इसकी वैक्सीनेशन करेंगे। और उसके बाद फिर जो है आपको वैक्सीन जो है करवाने के बाद भी आपको अपने एनिमल के ऊपर नज़र रखनी है। और अगर कोई बीमार जानवर है तो उसको वैक्सीन करवाने से निस्बतन एहतियात कीजिए। तो अब इसके बचने का जो वाहिद रास्ता है वो वैक्सीनेशन है। इसके बाद अगर किसी जानवर में बीमारी आ जाती है तो फिर सबसे पहले आपने यही करना है कि आपने उस बीमार जानवर को दूसरे जानवर से अलहदा कर देना है और उसका इलाज जो है शुरू करना है। अगर वो आपका जानवर दूसरे जानवर के साथ उठता बैठता है और खाता पीता है, सारा कुछ है ठीक है, वहीं पे वो खा रहा है, वहीं पे पी रहा है, वहीं पे सब कुछ कर रहा है, तो फिर जाहिर बात है उससे दूसरे जानवर भी मुतासर होंगे। वैक्सीन करवाने का ये मतलब नहीं कि अब आप जो है ना वो बाकी जानवर आपके बिल्कुल महफूज हो गए, बल्कि अगर वैक्सीन आपने करवाई भी है और अगर आप किसी बीमार जानवर के साथ अपने जो है सेहतमंद जानवर को छोड़ देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो जानवर भी बीमार हो जाएंगे जिनको वैक्सीन हुई भी होगी। अगर बीमार जानवर के साथ अपने वैक्सीन वाले जानवर को आप छोड़ते हैं तो आप अपने वैक्सीन करवाए जानवर को भी बीमार जानवर के साथ किसी सूरत भी मत छोड़िए। तो ये सारा इस बीमारी का सिनेरियो था और इसमें सबसे बेहतरीन है कि आप लाजमी जल्द से जल्द जो है इसकी वैक्सीन लगवाइए। और अगर आप हमसे वैक्सीन करवाना चाहते हैं तो आप रॉयल वेटरनरी हॉस्पिटल से रब्ता कर सकते हैं। और हमारा एड्रेस है रॉयल वेटरनरी हॉस्पिटल, जो कि सब्ज़ाजार मेट्रो स्टेशन के साथ किप्स कॉलेज की बैक साइड पे
पे वाक़या। और मेरा जो फ़ोन नंबर है वो है 030867667110 0308 676 इस बारे में मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और मेरे यूट्यूब चैनल को रॉयल वेटरनरी हॉस्पिटल को लाजमी लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।